नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं IBN 7। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में 3 दिन पहले जो माहौल था आपको याद होगा। IBN 7 ने वो तस्वीरें मंगलवार की शाम को आपको पहुंचाई थी कि किस तरीके से शाहनवाज के जनाजे पर पूरा परिवार दुखी था, व्यथित था, पूरा इलाका शोक में था, पूरे इलाके में गुस्सा था और मध्य दिल्ली के इस इलाके में एक तरीके से 24 घंटे तक बहुत ज्यादा ट्रैफिक को लेकर क्योस मचा रहा। अब इसी शख्स यानी शाहनवाज को, जिसको पीट पीट कर मारा गया था, इसकी मौत पर सियासत शुरू हो गई है। इस केस में दिल्ली सरकार के एक मंत्री असीम अहमद खान का नाम उछला। राजधानी इसके बाद सियासत के अखाड़े में तब्दील हुई। यह आरोप लगा कि असीम अहमद खान साहब आरोपी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह आरोपियों के साथ उनके पोस्टर्स उस इलाके में लगे हुए थे। बीजेपी ने इसको अब मुद्दा बना लिया है। दिल्ली बीजेपी आरोप लगा रही है कि शाहनवाज की हत्या करने वाले आरोपियों का संबंध आम आदमी पार्टी और असीम अहमद खान से है, इसीलिए सरकार इस मामले में ढिलाई बरत रही है। इसी आरोप को लेकर बीजेपी ने आज दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के सामने जोरदार प्रदर्शन भी किया। बीजेपी की मांग है कि असीम अहमद खान को मंत्रिमंडल से केजरीवाल साहब तुरंत बर्खास्त करें। देखिए रिपोर्ट और उसके बाद तमाम बड़े चेहरों से बातचीत। पहले सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन, फिर पानी की बौछारें और फिर पुलिस की बसों की छत पर नारेबाजी। तस्वीरें बीजेपी के प्रदर्शन की हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट रोडरेज मामले में सियासत पूरी तरह उबाल पर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में उतरे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के सामने पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस केस में दिल्ली सरकार के मंत्री आसिम अहमद खान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने हत्यारों को पकड़ा है। हमारा आपसे कहना है कि जो मंत्रियों के साथ ऐसे हत्यारे इन्वॉल्व हैं, उसकी आप जांच करिए और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक उनसे इस्तीफा दिलवाइए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की योजना अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर तक मार्च करने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद अब बीजेपी इस मुद्दे को दिल्ली के घर घर तक पहुंचाने की बात कह रही है। हम घर घर तक पहुंचाएंगे इस बात को, उस आक्रोश को घर घर तक पहुंचाएंगे और लोगों ने अब पूछना शुरू किया। पहले तो ये पूछते थे, आज इनको जवाबदेही हो गई है, तो आज इनको जवाब देना पड़ेगा। निशाना दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं। लिहाजा पूरी पार्टी अब बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सतीश उपाध्याय जी को लाशों पर राजनीति करना बाज आना चाहिए। अगर जिंदा लोगों के मत उन्हें नहीं मिले, वोट नहीं मिली, तो इस बात पर चिंता करें कि जिंदा लोगों ने उनमें विश्वास कैसे व्यक्त किया। पुलिस ने भले शाहनवाज हत्याकांड के सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन दिल्ली के सियासी दल इस मुद्दे को यूं छोड़ देने के मूड में नजर नहीं आते। यानी फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का ये दौर यूं ही जारी रहने वाला है। एक सशक्त विपक्ष दिखाने की भाजपा की ये पहली कोशिश है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद, झटका खाने के बाद। अब ये कोशिश भाजपा की कितनी सफल होगी आने वाले दिनों में, इसका जवाब तो जनता के ही पास है। लेकिन इतना तय है कि कोई भी मुद्दा भाजपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और इसी मुद्दे पर आज का बड़ा सवाल भी है कि क्या बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी शाहनवाज की मौत पर सियासत कर रही हैं? हम दोनों बड़ी पार्टियों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए अगर आपको लगता है हाँ, और अगर नहीं लगता है तो IBN 7 स्पेस देकर एन लिखिए। हमें 51818 पर अपने SMS भेजें। इस डिबेट के आखिर में रात करीब 8:30 बजे मैं आपके नतीजे भी जरूर दिखाऊंगा कि क्या राजनीतिक पार्टियां अब इस शाहनवाज की मौत पर सियासत कर रही हैं।
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खुद दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री असीम अहमद खान साहब मेरे साथ हैं, जिन पर यह कड़ा और गंभीर इल्जाम उनके विरोधी लगा रहे हैं। असीम अहमद खान साहब की शर्त है कि वो 1-to-1 बातचीत करेंगे, पैनल पर बात नहीं करेंगे। मैं असीम अहमद खान से पहले बात करूंगा, लेकिन शोएब इकबाल साहब, विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी के नेता, शोएब इकबाल कांग्रेस के नेता, स्थानीय नेता, और सलाउद्दीन साहब जो कि मृतक शाहनवाज के पिता हैं, वो भी मेरे साथ हैं। असीम साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप कंडीशन के साथ आए हैं कि आप पैनल डिस्कशन में नहीं आएंगे, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं। मैं चाहता था कि आप पैनल डिस्कशन में आए, बाकी आपकी मर्जी, आई रिस्पेक्ट दैट। मैं ये जानना चाहूँगा असीम साहब, इतना गंभीर इल्ज़ाम आप पर लगा, ऐसा क्यों कहा गया परिवार के द्वारा कि आम आदमी पार्टी के लोग, असीम अहमद खान के लोग इन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतनी बड़ी तकलीफ उस फैमिली को मिली है और इतने बड़े गम से वो लोग गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों ने उनको दर्द को ना समझ के उनके ऊपर राजनीति शुरू कर दी। और जैसा आपने अभी कहा कि उनके परिवार के किसी भी आदमी ने मेरे ऊपर कोई किसी भी तरह का इल्ज़ाम या आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि जिस दिन रात में ये हादसा हुआ मैं खुद उन लोगों के साथ था और उनके साथ वहीं पे सुबह 5:30-6 बजे तक मैं उन लोगों के साथ था, रात 2 बजे से 2-3 घंटे मैं उनके साथ ही रहा हूँ रात भर। तो मुझे वहाँ ये लगा कि मतलब अब लोग उनके दर्द को नहीं समझ रहे। जिस माँ का लाल चला गया और एक लड़का हमारे एरिया का एक नौजवान बच्चा शहीद हो गया, उसकी शहादत को सलाम करने के बदले उस पर राजनीति कर दी गई, राजनीतिक रोटियां सीखी जा रही हैं। उस बच्चे की डेड बॉडी मैयत जब रखी हुई है और वहाँ जो पुराने नेता हैं उस इलाके के जो पहले कभी रहे थे, वो एक शर्मनाक बात वहाँ पे देखी गई कि एक डेड बॉडी जहाँ रखी हुई हो, एक जनाजा जहाँ रखा हो, जहाँ क्या आप नाम लेना चाहेंगे, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल शोएब इकबाल की तरफ इशारा कर रहा हूँ। उन्हें मतलब इतनी एक ये शर्मनाक लोगों में एक बात लगी है, लोगों को बड़ा बुरा लगी वो चीज़, बड़ी शर्मनाक थी कि एक जगह एक डेड बॉडी रखी हुई है और वहाँ खड़े होके कोई अपने नाम के जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद। शोएब इकबाल भी हैं इस पैनल में, लेकिन मैं उनसे नहीं पूछूंगा काउंटर क्वेश्चन असीम साहब, क्योंकि आप डिबेट नहीं करना चाहते हैं। जी, लेकिन असीम साहब, ये जरूर पूछूंगा, उस मासूम बच्चे ने जिसने अपने पिता की बदला लेने की बात कही, सरेराम कही, पूरे कैमरे के सामने कही, उस मासूम बच्चे ने एक पोस्टर दिखाया, उस पोस्टर पे आरोपियों की तस्वीर थी। वो पोस्टर कहा गया आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी के आपके और केजरीवाल साहब की तस्वीरें थी। इस बात से आप इनकार करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वॉलंटियर्स नहीं थे वो लोग? देखिए, वो लोग ना हमारी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, ना कार्यकर्ता हैं, ना हमारी पार्टी के मेंबर हैं। हमारी पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं है। और रही बात होर्डिंग पोस्टर की, मैंने भी उस दिन आप लोगों के चैनल से देखा है, और वो उसमें अगर आप देखें तो वो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ बनाया गया, उसमें मेरा नाम भी गलत लिखा हुआ है। उसमें नाम भी लिखा हुआ है आसिफ मोहम्मद खान। मेरा नाम आसिफ मोहम्मद खान नहीं है, मेरा नाम आसिम अहमद खान है। वो लग रहा है कि एक बनाई हुई चीज़ है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है। और अभी अगर रही बात फोटोओं की, तो मैं अभी आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। जैसे कुछ लोगों ने मेरा फोटो चलाया है, मेरे पास अभी कुछ फोटो मेरे एरिया से आए हैं और अभी कुछ 1-2 दिन में और आ जाएंगे जो मैं आप लोगों को दूंगा। एक फ़ोटो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि जो फोटो मेरे होर्डिंग में कहीं नीचे लगा के दिखाया गया, जिसमें मेरा नाम भी गलत लिखा हुआ है, आसिम अहमद खान के बदले आसिफ मोहम्मद खान लिखा हुआ है। और वो लोग, मेरा फोटो तो ऊपर है उस बोर्ड में, उन लोगों का नीचे अलग से लगा हुआ है। मैं जो आपको अभी फोटो दिखाता हूँ, उसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं, दिखाइए फोटो, दिखाइए। 1 सेकंड जी, मैं दे रहा हूँ। असीम साहब, मामला गंभीर है और आप इस इलाके के स्थानीय विधायक हैं। शोएब इकबाल साहब पैनल पर हैं, सलाउद्दीन साहब मेरे पैनल पे हैं। मुझे वो तस्वीरें याद हैं, मेरी रिपोर्टर पायल वहां मौजूद थी उस दिन में, उस शाम को, सोमवार की शाम को, और जिस तरीके से तुर्कमान गेट का माहौल था वो दिखाता था कि आम आदमी पार्टी के लिए कितना गुस्सा है स्थानीय लोगों में। ये तस्वीरें मैं उस दिन की दिखा रहा हूँ, सोमवार की तस्वीरें हैं ये। वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी जी जी। उसके बाद आपने कल जाके मुख्यमंत्री से मिलवाया। देखा है, तस्वीर दिखाई आप पहले, ये देखिए, ये फोटो देखिए आप। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इसमें आप? जिनका फोटो ये मेरे साथ दिखा रहे हैं, जो लोग इस केस में एक्यूज हैं, जिनको ये मेरे साथ दिखाना चाह रहे हैं, उनकी फोटो, मेरी फोटो तो फिर भी उनसे बहुत काफी अलग रखी हुई है, लेकिन इनकी फोटो इसके अंदर इनके साथ लगी हुई है। ये जो खड़े हुए हैं, ये जो आरोपी हैं उनके बड़े भाई हैं, ये वाले। हाँ, ये शोएब इकबाल जी के साथ लाइव फोटो है। मतलब
हाँ जी हाँ, शोएब इकबाल जी के साथ खड़े हुए। मेरी फोटो तो फिर भी उसमें एक बोर्ड में अलग से नीचे लगी हुई है, उनके साथ नहीं थी, मेरी ऊपर लगा दी थी और उसमें मेरा नाम तक गलत लिखा हुआ है। अगर कोई मेरे लोग होते और हमारी पार्टी के लोग होते, उन्हें कम से कम मेरा नाम तो सही पता होता कि मेरा नाम आसिफ मोहम्मद खान नहीं। आसिफ मोहम्मद खान तो कभी ओखले के विधायक हुआ करते थे, मेरा नाम आसिफ अहमद खान है। शोएब इकबाल साहब भी हैं, लेकिन मैं आपके शर्त के मुताबिक नहीं उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, असीम साहब, मैंने वो सवाल आपसे पूछा कि उस दिन इतना गुस्सा क्यों था आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ? आपको उस परिवार को लेकर मुख्यमंत्री के पास कल क्यों गए? आप सोमवार को, मंगलवार को क्यों नहीं गए? देखिए, एक चीज थोड़ी सी, एक अपने अगर आप दिल से वाकई सोचें कि एक माँ बाप जो इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनके लिए पहले अपने बेटे को तकसीम करना जरूरी है, कब्रिस्तान में ले जाके उसको करना जरूरी है। वो ये सब चीज करते या इसके ऊपर हो रही राजनीति का जवाब देते? पहले उनका अपना ये था कि उनका जो बच्चा शहीद हो गया है उसकी तकलीफ उनको थी, उसका पोस्टमार्टम हुआ, फिर उसको रात को तकसीम किया गया, तो वो इस प्रोसेस में लगते या बल्कि इसके उसमें मीडिया पे आने के इस बारे में जवाब देते कुछ। और मेरा उन फैमिली से लगातार टच रहा। मैं उस दिन रात को भी उन लोगों से मिला हूँ, सुबह भी उन लोगों से मिला, नेक्स्ट डे भी मैं उनके पास गया। मतलब निहायत बड़ा अफसोस है हमें भी, और उनके बच्चे की जो तकलीफ है वो उनके माँ बाप की देखी नहीं जा रही। और मैं इस दुख की घड़ी में उनके साथ, और हमारी पूरी सरकार उनके साथ है। और जैसा अभी आपने कहा था, ठीक है, हमने इसके ऊपर पूरी तरह से उनके साथ मदद करी है। और सारे जो इसमें सारे आरोपी थे, वो सारे आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। जो एक बात कही जाती है बचाने का कुछ ऐसा है, तो सारे आरोपी तो गिरफ्तार कराए जा चुके हैं उसके अंदर। तो वो तो दिल्ली पुलिस ने किया। ठीक है असीम साहब, मैं सलाउद्दीन साहब से आपकी इजाजत से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि उनके पिता का नाम बीच में आ रहा है। सलाउद्दीन साहब, क्या आप दिल्ली सरकार से, असीम अहमद खान के कामकाज से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? अब आपका नाम क्या है जनाब? शहनवाज जी, मेरा नाम सुमित है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो सलाउद्दीन साहब, मेरा नाम सुमित है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुमित जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पहले तो। जी हाँ सुमित जी, हाँ सुन पा रहा हूँ मैं आपको। सुमित जी, पहली बात तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ शोएब इकबाल साहब से। मेरे बच्चे की लाश पड़ी थी, वहाँ शोएब इकबाल जिंदाबाद, शाहनवाज जिंदाबाद। क्या लाशों का, जो आदमी मर गया उसके जिंदाबाद के नारे लगते हैं क्या? हेलो शोएब इकबाल साहब, शोएब इकबाल साहब, रिएक्शन जरूर दीजिए। सलाउद्दीन साहब, ये आरोप शोएब इकबाल साहब आप पे लगा रहे हैं कि आप वहां पर राजनीति कर रहे थे, आप जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा प्लान हो गया है, सारा मैनेज कर दिया गया है। और आपने मैनेज किया है, आरोप ये है शोएब साहब, आरोप आप पे है, आपने मैनेज किया है, आपने गलत पोस्टर लगवाए। सुनो, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जी आप जिस तरह पूछ रहे हैं वो भी मैं समझा रहा हूँ। नंबर एक बात, जिस रात को यह वाक़या हुआ मैंने गया है, मैं तो नहीं गया वहाँ, मुझे लोगों ने सुबह बुलाया। इनकी बीवी सलाउद्दीन साहब की, वो लाश को नहीं उठा रहे थे, इनसे पूछे लाश को क्यों नहीं उठा रहे थे, कि जब तक नहीं पकड़े जाएंगे। और रात को जो एरिया के कंसर्न एमएलए हैं वो ये कह के गए थे मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है, जो मैंने आप वीडियो आपके यहाँ दिया है उसमें देख लिया, मुझे प्राइम मिनिस्टर के सुबह मीटिंग है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। तो आपको जो ऑडियो वीडियो में दे देता हूँ। और ये सलाउद्दीन साहब को इन्होंने इस वक्त भी अपनी कोठी में बिठा रखा है। ये देखिए कहाँ, इसको कैमरामैन से घुमाइए कहाँ पे बैठे हुए हैं सलाउद्दीन साहब। ये बाकायदा प्लांटेड सारा काम है। और जो मेरी फोटो दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका फोटो है, तो फोटो तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, इनसे पूछ लीजिए। ये सारे लोग बैठे हैं, और ये सलाउद्दीन को भी, हमें सलाउद्दीन से कोई वो नहीं है, हमारा तो मामला है वो जो नेक्सस बना हुआ है इनका जो नेक्सस बना हुआ है, इनका जो लोगों के साथ नेक्सस है, जिन लोगों के साथ ये बैठे हुए हैं, अब इसको नकार देंगे। फोटो मैं आपको दे रहा हूँ, अब पहली बार खोल रहा हूँ ये फोटो में। ठीक है, ये कौन लोग हैं आप देखिए। आप फोटो दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा इधर करें, दिखाइए फोटो, दिखाइए, ये दिखाइए पहले चैनल फोटो दिखाइए कैमरे। ये क्या फोटो है बताइए, इसको समझाइए। आप पूछिए, सवाल जवाब पूछिए, कौन लोग? शोएब साहब, ये क्या फोटो है, समझाइए मुझे, समझाइए कौन कौन लोग हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा, बताइए ना कौन कौन लोग हैं, मैं नहीं पहचानता हूँ। ये कौन कौन है इनको पता है, पूरा गैंग खड़ा है, ये पूरा गैंग, ये पूरा गैंग है, ये पूरा गैंग इन बदमाशों का है जो इनके साथ खड़ा है। और फोटो में चेंज करता रहता हूँ, ऐसे 20 फोटो मेरे पास अभी मौजूद है, पहले चैनल पे इस वक्त दिखा रहा हूं मैं आपको। ये जवाब लीजिए इनसे, ये जवाब लीजिए इनसे।
और ये आसिम के उसके वालिद को जिस तरह से कर रहे थे, अब ये देख ले पहले चैनल पे इस वक्त मैं आज दिखा रहा हूँ आपको, बदल लो इसको, चेंज करते करो, देखिए अभी रुक रहिएगा, बहुत बड़ा एविडेंस दे रहा हूं मैं आपको। असीम अहमद खान को स्क्रीन पे ले सकता हूं क्या? पार्टी के टोटल और सारे असीम अहमद खान चले गए, असीम अहमद खान इसी कंडीशन, असीम अहमद खान साहब मैं आपको बताऊं पहले शोएब इकबाल जी, असीम अहमद खान इसी कंडीशन पे आए थे कि वो डिबेट में नहीं आएंगे, और वो आपने जब तस्वीरें दिखाई जहां पर असीम अहमद खान की सभा में ये लोग खड़े हुए हैं, आरोपी के लोग, यही आप कह रहे हैं शोएब इकबाल जी? हाँ जी, सारा गैंग वही खड़ा है, इनका एक ही गैंग है और एक एक आदमी को पूरा इलाका जानता है। बादशाह को इनके अब्बा से पूछिए, जो इनके अब्बा सलाउद्दीन साहब बैठे हैं, ये बादशाह जो है ये इनका भाई है कि नहीं है, दूसरा अनीम इसका साथी नहीं है, ये भी बीसी है, सारे बीसी हैं इसमें, मैं टेलीफोन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है, देखिए ठीक है, अब आगे बढ़ाते रहो भाई, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया शोएब इकबाल साहब। विजेंद्र गुप्ता भी मेरे साथ है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के नेता हैं दिल्ली असेंबली में। गुप्ता जी, ये लड़ाई शोएब इकबाल बनाम असीम अहमद खान की थी। शोएब इकबाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, शोएब इकबाल साहब चुनाव हारे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, क्या बीजेपी इस आपसी लड़ाई में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है? मैं सुमित जी एक बात पहले कहना चाहता हूं, अभी आपके चैनल पर असीम अहमद खान फ्रेम में थे और आपने कहा कि वो यहां पर अपना वक्तव्य देने के लिए आए हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो अपना वक्तव्य देने के बाद भी गए नहीं थे, उसमें शामिल रहे। और जब शोएब इकबाल ने फोटो सामने दिखाई हैं, वो पूरी बात सुनने के बाद एकदम ऑफ कैमरा हुए हैं। अगर उनको जवाब नहीं देना था, सिर्फ अपना वक्तव्य देना था, तो अपना वक्तव्य देकर के उनको चले जाना था, लेकिन उन्होंने अपना वक्तव्य देने के बाद जब जवाब देने की बारी आई तो वो ऑफ कैमरा हुए। ये बात बहुत गंभीर है। दूसरा, जो फोटो यहां पेश की जा रही हैं, उससे वही विषय सही रूप में भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने लाना चाहती है कि एक माफिया जो आम आदमी पार्टी की छतरी के नीचे टोपी लगाकर कार्यकर्ता के रूप में पूरे इलाके में दहशत पैदा करता है, अनधिकृत निर्माण करता है, बिल्डर माफिया है, और जिनको उनके इस मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, चुने हुए प्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त है। हम केजरीवाल से जवाब चाहते हैं, वो चुप क्यों हैं, वो इस बात का स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते कि जो मंत्री है आसिम अहमद खान, उनका इन मवालियों से क्या संबंध है, और ये मवाली क्या आम आदमी पार्टी की टोपियां जो पहन करके अब आपके सामने वही कातिल यहाँ टोपी में थे? इसका मतलब साफ है कि नैतिकता की दुहाई देने वाले अब अनैतिकता की पराकाष्ठा पर हैं। मैं मानता हूं आपकी बात को, मैं मान रहा हूं आपकी बात को, मैं मान रहा हूं आपकी बात को, पराकाष्ठा हो रही है, अनैतिकता की पराकाष्ठा का इल्जाम आपने लगाया है, और मैं चाहता असीम अहमद खान साहब खुद होते अपना बचाव करने के लिए, या आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ होता जो आपके आरोपों का जवाब देता, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत से सवाल जरूर खड़े करती हैं। असीम अहमद खान ने जो शोएब इकबाल पे लगाए, और शोएब इकबाल पलटकर ये तस्वीरें अब हमको दिखा रहे हैं। शोएब साहब, मैं चाहूंगा कि कैमरे को आप अपनी तरफ करें, क्योंकि मेरा अगला सवाल सलाउद्दीन साहब से है, क्योंकि आपने सलाउद्दीन साहब पर गंभीर इल्जाम लगाया है। सलाउद्दीन साहब, शोएब इकबाल साहब का ये कहना है कि आप और आपका परिवार उस रात को राजनीति कर रहा था। आप और आपका परिवार जो है वो, शोएब इकबाल तो अगले दिन वहां पहुंचे, उस रात तो असीम अहमद खान साहब पहुंचे थे। ये राजनीति नहीं कर दिया, मैं राजनीति की बात नहीं, बात जी शोएब साहब पहले आप बोलिए, शोएब साहब सीधे बोलिए सलाउद्दीन साहब को, आप सलाउद्दीन साहब है मेरे साथ। शोएब साहब, मैं ये कह रहा हूं आप सवाल जो है इनसे तरीके से करिए, और राजनीति नहीं, वो इनका जो आया था आसिम मोहम्मद खान, ये खुद राजनीति वहां कर रहे थे, के चले गए। ये तो बेचारे शरीफ आदमी हैं, इनको जबरदस्ती 24 घंटे तक मेरे पुराने दोस्त हैं, साथी हैं, इनकी वालदा सारी औरतें वहां बैठी हुई थी, जो मुझे सुबह जबरदस्ती करके बुलाया गया और मैं वहां पहुंचा, और पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाया, और ये सब लोगों ने मुझको कहा कि साहब आप जो है इसको गिरफ्तार करवाइए, और ये आसिफ शरीफ लोग हैं, आसिम मोहम्मद खान क्यों गए रात के 12 बजे? अच्छा ठीक है, इनके वालिद साहब बैठे हुए हैं। शोएब साहब, मैं वालिद साहब से मैं पूछता हूं, सलाउद्दीन साहब क्या ये राजनीति कुछ नहीं कर रहा? सलाउद्दीन साहब, क्या आप पर दबाव है आम आदमी पार्टी का? क्या आप इस वक्त
मंत्री की सरकारी कोठी में बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं। मेरे जो बात इल्जाम लगाया शोएब इकबाल ने आप पे। नहीं जी, मैं तो अपने घर में बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं तो अपने घर में बैठा हूँ भाई। बहुत बढ़िया। और मेरे को किसी सियासी से किसी से कोई मतलब नहीं। मैं हाँ जी। क्या आम आदमी पार्टी या असीम अहमद खान ने आप पर कोई दबाव बनाया है? मैं एक छोटा मोटा, मेरे को कहाँ पे दबाव आसिम भाई बताएंगे, बनाएगा? क्यों बताएगा? मैं कुछ सियासी पार्टी से थोड़ी हूँ भाई। मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ मैं सियासी पार्टी से मेरा क्या मतलब भाई? इस पूरे मामले में आपको लगता है शोएब इकबाल साहब ने राजनीति की है? आपने कहा कि वो नारेबाजी करवा रहे थे जिंदाबाद के। भाई मैं आप मेरी बात समझिए नहीं। मेरे बेटे का जनाजा पड़ा हुआ है, शोएब इकबाल जिंदाबाद, शाहनवाज जिंदाबाद। ये क्या है? ये राजनीति तो क्या है? ये मेरे बेटे की लाश पड़ी है और वो कह रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जो मर गया वो जिंदा कहां से आ जाएगा यार? शोएब साहब जवाब देना चाहेंगे? अफसोस जाहिर करना चाहेंगे शोएब इकबाल? एक पिता के दुख में शरीक होना चाहेंगे शोएब इकबाल? देखिए ऐसा है, ये बेचारे दूसरी हालत में इस वक्त, और अब मैं क्या बोलूं इसको, क्योंकि इनके घर पे वो है मामला। चलिए वो तो एक हो गया, लेकिन वो नेक्सस के ऊपर बात चल रही है। नहीं, नेक्सस पे बात बाद में आएगी। नेक्सस पे बात, जो बात आप पे इल्जाम लगाए शोएब इकबाल, उसकी जवाब दीजिए आप। आप पहुंच के वहां जिंदाबाद के नारे क्यों लगे? आपके जिंदाबाद के नारे क्यों लगे वहां पे? आपके जिंदाबाद, जवाब दीजिए ना। नहीं, आप बिल्कुल गलत। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, सलाउद्दीन साहब बोल रहे हैं। शाहनवाज के वालिद साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उनके पास रहता। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। उसके नारे थे, आपके नारे, शाहनवाज जी के नारे क्यों लगे वहां पे जिंदाबाद के? जवाब दीजिए ना। एक फैमिली के साथ आपने सिंपैथी क्यों नहीं दिखाई? जिंदाबाद करके राजनीति क्यों कर रहे थे वहां पे आप? अरे वो सिंपैथी है। सुबह से सिंपैथी, मैं आपको बता दूं बात, सुबह से मैं वहां अपना गया हुआ और रात के 10 बजे तक कब्रिस्तान तक रहा हूं। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम ऐसे लोग हैं, मेरे गली मोहल्ले के पीछे रहने वाले हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनको दूसरे तरीके से इन्होंने बात करवाई है। शोएब इकबाल साहब, तो एक मैं आपको बता रहा हूं, 50 चैनल थे, आपका चैनल, मैं दिल्ली में रहता हूं, वो इलाका मेरा भी देखा हुआ है। शोएब इकबाल साहब मेरे को बताइए, वहां पर किसने शाहनवाज के इतने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए? वो पैसा कहां से आया? वो पोस्टर किसने छपवाए और कहां से लगे? कौन राजनीति कर रहा था? देखिए, इसके अंदर हम लोग इस तरह से राजनीति करने वाले नहीं। और देखिए, हमने हमेशा जो है पॉलिटिक्स जो करी है वो बहुत तरीके से करी है, इज्जत के साथ की है, मान सम्मान के साथ की है। इनके ही ये पोस्टर जो आप दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर, ये आपका नहीं है, कम से कम 2 महीना पुराना है, 1.5 महीना पुराना, ये 1.5 महीना पुराना है। और इसके बाद मैंने जितने सारे दे दिए, वही इनका शाहनवाज का घर और इनका आमने सामने है। ये जो आपको शायद इल्म नोटिस में नहीं है, किसका? इनका फाटक और जो लड़के हैं जिन्होंने मर्डर किया है, ये आमने सामने रहते हैं, वही इनके दीवारों पे लगे हुए थे। और पूरा इलाका वहां जाके बाइट तो दीजिए लोगों से, ये तो अब भी लगे हुए वहां पे इनके। आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं शोएब इकबाल साहब, क्या जवाब दे रहे हैं? सलाउद्दीन साहब को मैं क्या फ्रेम में दे सकता हूं? सलाउद्दीन साहब, मेरी पूरी हमदर्दी है आपके साथ, और ये राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, उस दिन तुर्कमान गेट पर जो बड़े बड़े पोस्टर लगे शाहनवाज की तस्वीरें लगी, क्या वो कहां से लगी? किसने लगवाई? आपको कुछ जानकारी है? बता पाएंगे आप मुझे? एक सवाल मैं आपसे करूं, मेरे बेटे की लाश पड़ी है, मैं अपने बेटे के गम में दुखी हूँ, पोस्टमार्टम हो रहा है, मुझे क्या मालूम कौन पैनल लगा रहा है, कौन फोटो लगा रहा है? हमारे मजहब में तो ये जायज ही नहीं है, हमारे मजहब में ये जायज ही नहीं है। हमारे बेटे को जब छोटे सुबह पता लगा कि यार मेरे बड़े भाई की नेकी कम होनी है, फोटो उतारो। बिल्कुल, तो किसने, क्या मालूम किसने फोटो? सलाउद्दीन साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे साथ हैं। पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई? सलाउद्दीन साहब, मैं आखिर में आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सी पार्टी राजनीति कर रही है इसमें? कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? क्या कहेंगे आप? तो कुछ हमारे हिसाब से तो सभी राजनीति, हाँ देखो जिस साहब राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति से दूर रहने वाले आदमी हैं। हम तो एक सवाल चाहते हैं, पार्टी कोई भी हो, आम पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। हमें किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं,
हम सबके साथ हैं। हम चाहते हैं हमारे बेटे को इंसाफ मिले। और एक सवाल और करना चाहता हूँ, वो माफिया लोग हैं, हमारी फैमिली का पुलिस से हमें प्रोटेक्शन दिलाया जाए। पहला सवाल है मेरा। क्यों? हमारे बच्चे, वो तो 19 भाई हैं, एक ही भाई तो अंदर है, 18 तो बाहर खुले हुए हैं, 18 तो बाहर खुले हुए हैं। हमें अपनी जान का खतरा नहीं है, हम लड़ने मारने वाले आदमी नजर आ रहे हैं, हम बिजनेसमैन आदमी है भाई। सलाउद्दीन इनको साहब सिक्योरिटी दिलवाइए, अरविंद केजरीवाल रिकमेंड करें सिक्योरिटी के लिए। सलाउद्दीन साहब को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मैं चाहूंगा शोएब इकबाल इसको लेकर भी आप प्रदर्शन करें। आप तो स्थानीय नेता हैं। विजेंद्र गुप्ता साहब इस बात को विधानसभा में उठाएं, इस परिवार की जो व्यथा है, बजाय राजनीति हो। गुप्ता साहब उठाएंगे असेंबली में, सिक्योरिटी दिलाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से जो भी बन सकेगा हम परिवार के साथ हैं। मैं स्वयं गया था शाहनवाज साहब के घर, सलाउद्दीन साहब के घर गया था, सारी बात समझ कर आया था और हर तरह की मदद, हर तरह का साथ जी हम हमेशा साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। मैं उस बच्चे से भी मिला था, वो मुझे अपने बच्चे की तरह लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। विजेंद्र जी, शोएब साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सलाउद्दीन साहब मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और जो लोग सियासत कर रहे हैं उनके चेहरे से नकाब हटता जा रहा है। आप चिंता मत करिए, सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा है, दिल्ली की जनता देख रही है। जो भी राजनीति करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, दिल्ली की जनता उसको माफ नहीं करेगी। दिल्ली की सड़क पर कोई को पीट पीट कर मार डाला जाए, उसको दिल्ली की जनता आसानी से माफ कर दे, ये हो नहीं सकता। जो भी आरोपियों के साथ खड़ा दिखाई देगा, जो भी इस मामले पर राजनीति करता दिखाई देगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, दिल्ली की जनता उसको सबक सिखाने का मादा रखती है। शुक्रिया हमारे साथ आप तीनों का जुड़ने के लिए। इसी कार्यक्रम, इसी मामले में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी शाहनवाज की मौत पर सियासत कर रही है। हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 45% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 55% लोगों ने ना में जवाब दिया है। कंफ्यूज लगभग मैंडेट समझ में आ रहा है कि जनता भी तय नहीं कर पा रही कि राजनीतिक पार्टियां ये क्या कर रही हैं। लेकिन जो कुछ इस डिबेट में निकलकर सामने आया, वो मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने की बजाय अगर विकास के लिए, परिवार की भलाई के लिए, परिवार के मरहूम के जो बच्चे हैं उनके बारे में सोचेंगे, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाहे वो विजेंद्र गुप्ता हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो शोएब इकबाल।